आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या हैं, ये जानने की इसमें हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं को अगर समझा जाए तो ये हमेशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ चलती हैं। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। ये प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ चलती है। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से जाकर के माइनस क्यू आवेश पर जाकर खत्म हो जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही कई सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है और ऐसे यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा अच्छा ये एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, तो अलग खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, इनको हम खींच सकते हैं। ठीक है, और भी इस प्रकार से ये ऐसे जाती हुई, यहां से कंप्लीट नहीं बनाई है मैंने कुछ इस प्रकार से, लेकिन होती कंप्लीट है, ये होती पूरी कंप्लीट है, ऐसा नहीं होता है। और यहां पर ये देखिए, और इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसका कुछ डायग्राम ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखिए, तो इसकी परिभाषा से समझते हैं। ठीक है, क्या है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए अब इसको समझते हैं परिभाषा के थ्रू। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। तो देखो, अगर हम ये कहें, इसे दूसरी तरह से परिभाषित भी किया जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र आवेश चल सकता है या जिसके ऊपर कोई स्वतंत्र आवेश गति करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र तो होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय, यानी कोई कोण नहीं बना रहा है, ठीक है, एंगुलर नहीं है, तो निष्कोणीय है, निष्कोणीय काल्पनिक। तो ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इनको काल्पनिक कहा गया है। कि ऐसा हम खींचते हैं इसको, लेकिन वास्तव में दिखती नहीं है, होती तो है लेकिन दिखती नहीं है, तो इसलिए कहते हैं काल्पनिक वक्र। वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर, जैसे इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, जैसे इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर सकता हूं। मैं कहूं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर हो जाएगी। मैं आपसे कहूं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। राइट, तो ये क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। राइट,
अगर हम बात करें वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की तो कुछ गुण इस प्रकार है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है भाई। तो इसके कुछ प्रमुख गुणों के बारे में हम बात करेंगे, क्या है इसके गुण। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, देखो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती, ठीक है, और ऋणावेश पर ही जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऋणावेश की ओर चलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर बात करें, हाँ यहां आप देख रहे हैं कि धन से ऋण की तरफ ही जा रही है। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं, यहां बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं क्या नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अभी समझाता हूं इस पॉइंट को। खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। निरूपित मतलब प्रदर्शित, निरूपित करेगी, ऐसा असंभव है। ऐसा क्या है भाई? असंभव, ऐसा असंभव है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है, नहीं काटती, मान लिया। क्यों नहीं काटती? जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, यहां से ये जा रही है रेखा ऐसे, और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। हमने कहा भाई ये भी ये रेखा जा रही है, तो मान लो ये कभी नहीं काटती, तो क्यों? अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो मैं ये कहूं जैसे यहां से रेखा जा रही है और ये ऐसे चलेगी काटती हुई, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो या इस जगह पर आप क्या करोगे? स्पर्श रेखा खींचोगे, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी। तो एक ये भी स्थान है, इधर भी खींची जा सकती है। तो एक ही जगह पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है। और हमने यहाँ पर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे यहाँ पर खींच दें, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर ये काट लेगी, ये अगर एक वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो कटान बिंदु पर, है ना, या प्रत्येक छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट हो गए, यहाँ पर एक ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये एक, यानी इस रेखा पर एक खींच जाएगी स्पर्श रेखा, ये खींच गई, एक ये खींच गई, तो यानी दो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच जाती हैं, और जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो उस स्थान पर
वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। जैसे ये ऐसे यहाँ से चली जाए तो ये काटती हुई दो यहाँ से इस प्रकार से चली जाती है मान लो, तो इस स्थान पर दो स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, एक इधर एक इधर, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। ऐसा क्या हो जाएगा? असंभव है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी एक ही दिशा होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट, कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये हो गया, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एकाएक नहीं टूटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एकाएक से हटा दो, कभी भी एकाएक नहीं टूटती। एकाएक मतलब अचानक नहीं टूटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि टूटेंगी तो उस स्थान पर टूटेगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि टूटेगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती और वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है भाई, यानी एकाएक नहीं टूट सकती। कहने का मतलब है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये ऐसे जाती है, ठीक है, और आपने देखा कि एक बल रेखा ऐसे जा रही है और फिर यहाँ बीच में गायब है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वैद्युत बल रेखा यहाँ से चली है तो लास्ट तक वहां तक पहुंचेगी, एंड तक इसका, ठीक है, यहाँ से प्लस क्यू से माइनस क्यू तक पहुंचेगी। तो वैद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि टूट जाएगी तो उस स्थान पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एकाएक नहीं टूटती, और वहां पर इसलिए नहीं टूटती क्योंकि वहां पर उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण नहीं कर पाते, क्योंकि स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखो, एक समान बल रेखाएं, कैसी? एक समान बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान बल रेखाएं समान वैद्युत क्षेत्र कह दो, समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान बल रेखाएं समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं तथा असमान बल रेखाएं जैसे इसे बना के दिखा देता हूं, ठीक है, ये प्रदर्शित करती हैं। यानी जैसे इस प्रकार से बल रेखाएं जा रही हैं, ये समान बल रेखाएं, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र, राइट। इसमें अगर बी पॉइंट बात करें इसकी, तो असमान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी असमान बल रेखाएं, असमान बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को
प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है भाई, यानी असमान बल रेखा है असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें यहां से कुछ और, तो पांचवा देखिए, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर देखेंगे, या वैद्युत बल रेखाएं कहें, वैद्युत बल रेखाएं एक ही बात है। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? ये जैसे धनावेश है प्लस क्यू, तो इसके कारण बाहर की तरफ जाएंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो दूर ही जाएंगी आवेश से, आवेश से दूर की तरफ, आवेश से दूर की तरफ। ठीक है। और जैसे वैद्युत क्षेत्र अगर देखें तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो आवेश से बिंदु की ओर, किधर? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आवेश से किधर होता है? आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर, बिंदु की ओर। ठीक है, आवेश से बिंदु की ओर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, ये माइनस क्यू आवेश है, तो आवेश की ओर, ये आवेश की ओर, ये। ठीक है। और ऐसे ही अगर वैद्युत क्षेत्र देखें माइनस क्यू के कारण, तो बिंदु से आवेश की ओर, कहां होगा? बिंदु से आवेश की ओर, आवेश की ओर। ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर यहां से कहें कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, या कहें जहां वैद्युत बल रेखाएं, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, वहां जहां वैद्युत बल रेखाएं क्या पास पास होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक, वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक, तथा जहां वैद्युत क्षेत्र का दूर दूर होती हैं, तथा जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कम होता है, कम होता है। ठीक है। तो ये है आपका वैद्युत बल रेखा है और उसके गुण। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।